58 वर्षीय मोहन यादव का राजनीतिक करियर एक तरह से 1984 में शुरू हुआ, जब उन्होंने एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया। मोहन यादव आरएसएस के भी सदस्य हैं। मोहन यादव ने 2013 में उज्जैन दक्षिण से चुनाव लड़ा था और लगातार तीसरे चुनाव में यहां से विधायक निर्वाचित हुए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में मोहन यादव ने कांग्रेस के प्रत्याशी चेतन प्रेम नारायण यादव को 12,941 वोटों से हराया। मोहन यादव को 95,699 वोट मिले। मोहन यादव भाजपा के शुरू से ही निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। विधायक पहली बार 2013 में बने, लेकिन पहली बार टिकट 2003 में उज्जैन की ही वडनगर सीट से मिला था। हालांकि बाद में पार्टी ने टिकट वापस ले लिया, पर फिर भी मोहन यादव जी जान से काम करते रहे। इसी तरह से मोहन यादव और प्रहलाद पटेल दोनों कभी उमा भारती के खास थे, लेकिन 2005 में जब बीजेपी से अलग होकर उमा भारती ने नई पार्टी बनाई तो प्रहलाद पटेल तो उमा भारती के साथ चले गए, लेकिन मोहन यादव ने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा। राजनीतिक सफर की बात करें तो 2020 में पहली बार कमलनाथ सरकार गिरने के बाद शिवराज सरकार में मंत्री पद मिला। मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को उज्जैन में हुआ था। उनके पिता का नाम पूनम चंद यादव है। उनकी शादी सीमा यादव से हुई है। 3 बार के विधायक मोहन यादव 2 बेटे और 1 बेटी के पिता हैं। उन्होंने बीएससी, एलएलबी, राजनीतिक विज्ञान में एमए, एमबीए और पीएचडी तक की पढ़ाई की है। राजनीतिक करियर की शुरुआत 1982 में हुई। माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सहसचिव चुने गए और 2 साल में ही अध्यक्ष की कुर्सी तक भी पहुंचे। 1984 में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री, फिर 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1989-90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री और फिर अगले वर्ष 91-92 में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री के पद तक पहुंचे। 1993 से 95 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उज्जैन नगर के सह खंड कार्यवाह और फिर 1996 में खंड कार्यवाह और नगर कार्यवाह बने। 1997 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने और 1998 में पश्चिम रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य बने। मोहन यादव ने 1999 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का उज्जैन संभाग प्रभारी का भी जिम्मा संभाला। वहीं 2000 से 2003 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की कार्य परिषद के सदस्य भी रहे। मोहन यादव को 2000 से 2003 में भाजपा के नगर जिला महामंत्री का जिम्मा भी मिला। वहीं 2004 में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के तौर पर उनकी एंट्री हुई। इसी साल संघस्थ मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के सदस्य भी बनाए गए और 2004 से लगभग 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष यानी एक तरह से राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ। 2008 से भारत स्काउट एंड गाइड के जिलाध्यक्ष बने। 2011 से 2013 तक भाजपा प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। हालांकि 2013 में पहली बार विधायक बन गए थे, लेकिन इसी दौरान भाजपा के अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक भी बनाए गए। 2013 में विधायक बने, 18 में फिर जीते और 23 में विधानसभा चुनाव जीतने के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे कई गणित दिख रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के लिए सीएनएक्स के पोल में बात सामने आई थी कि 47% यादव मतदाता बीजेपी को वोट देने के पक्ष में थे, 35% वोटर कांग्रेस को वोट देने के पक्ष में थे, वहीं 18% यादव वोटर्स अन्य पार्टियों के साथ जाने के लिए यहां पर सहमत दिखे थे। करीब 50 लाख से अधिक यादव मतदाता मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे पर असर डालते ही हैं। साथ ही से अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के काउंटर के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी की राजनीति की जब भी चर्चा होती है तो उसमें मुलायम परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमेशा से सपा को यादव वोट बैंक का पूरा साथ मिला है। कमोबेश यही हाल बिहार में लालू यादव के साथ भी है। अन्य ओबीसी जाति की अपेक्षा यादव जाति के मंत्री, विधायक और सांसद इन दोनों ही यादव नेताओं की सरकारों में रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी अब यादव वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी तो कर ही रही है, साथ ही मोहन यादव को आगे करके बीजेपी समाजवादी पार्टी और विपक्षी खेमे की जातिगत जनगणना के मुद्दे को भी पस्त करने का खाका खींच रही है, ताकि 2024 के चुनाव में वो खुद को और ज्यादा मजबूत कर सके।